हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था जिसमें 245 मेंबर्स होते हैं, 243 जो एमपीज होते हैं वो होते हैं, और 2 मेंबर जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं वो भी बताया था। अब है राज्यसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस, पहले भी बताया था। राज्यसभा जो होती है वो अपर हाउस होती है पार्लियामेंट की, एंड इट्स रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट, और ये स्टेट्स को प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। इट हैज 250 क्लास, ये 250 मेंबर्स इसमें होते हैं, जिसमें 233 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि 12 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। वो डिफरेंट फील्ड से होते हैं, उसमें से आपके गेम से रिलेटेड होते हैं, आपके फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ लोग होते हैं, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, जो लिटरेचर, एजुकेशन एंड लिटरेचर दोनों से रिलेटेड उसमें लोग होते हैं, और आई थिंक मेडिकल फील्ड से, मतलब डिफरेंट फील्ड्स के 12 मेंबर्स होते हैं, कला और संस्कृति के होते हैं राज्यसभा में। These can be well-known people from any walk of life, और जो ये 12 लोग होते हैं ये किसी भी जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्रों के होते हैं, who have made the, और जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छा योगदान दिया। जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा मेंबर है, आपके जया बच्चन है, ठीक है, इस तरह के बहुत से लोग हैं उसमें राज्यसभा में होते हैं। The Rajya Sabha is the permanent house and it does not get dissolved after the fixed term. जो राज्यसभा होती है वो एक परमानेंट हाउस होती है, और ये इसका ये नहीं है कि जैसे लोकसभा 5 साल में भंग हो जाती है, ये भंग नहीं होती है, फिक्स्ड टर्म पे भंग नहीं की जाती है। The member of Rajya Sabha are elected by the MLAs of the member of the state legislative assembly. और जो लोग राज्यसभा में चुने जाते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधान परिषद, विधानसभा के द्वारा चुने गए मेंबर होते हैं। जो राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है, उनमें जो लोग चुने जाते हैं वो राज्यसभा में आते हैं। 2/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी ईयर, और 2/3 मेंबर इसके हर साल रिटायर किए जाते हैं। ईच राज्यसभा एमपी हैज अ 6-year टर्म, और सब जितने भी राज्यसभा मेंबर हैं उनका 6 साल का कार्यकाल होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो इसका चेयरपर्सन होता है। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, वैसे इसमें वाइस प्रेसिडेंट होता है जो इसको हेड करता है, जो इसको कंडक्ट करवाते हैं इसकी मीटिंग को, बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर पोस्ट। अब आपको यहाँ पर फंक्शन बताया जा रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, व्हेन डिड द फर्स्ट लोकसभा कन्वेन, जिन्होंने इसको फाइंड आउट किया है वो लोग हैंड रेज करेंगे, भी पूछूंगी बाद में कितने लोग करके लाए हैं। अब फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम क्या है? द पार्लियामेंट बिगिंस विद एन एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट। जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट के भाषण से शुरू होती है, राष्ट्रपति के भाषण से शुरू होती है। आर्टिकल 87 आर्टिकल जो है आपके, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कि जो जनरल इलेक्शन होते हैं उनका जब पहला सेशन होता है तब एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, जो ये रिप्रेजेंटेटिव है, जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रेजेंट करने का, यानी लोकसभा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को प्रेजेंट करती है, तो फर्स्ट सेशन इनका राष्ट्रपति के भाषण से शुरू होता है। द प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर एंड इन्फॉर्म देम ऑफ द कॉज ऑफ द समन्स, और फिर वो इनको सबको इकट्ठा करने का मतलब बताते हैं कि आज हम, मतलब पहला सेशन हो रहा है। जैसे एक स्कूल में आपकी असेंबली होती है कभी कभी, और आप कभी कभी उसको एमडी सर हेड वो करते हैं, आप एड्रेस करते हैं उसमें, तो वैसे ही वहां पर भी होता है। क्वेश्चन आर होता है इसके बाद संसद में, द पार्लियामेंट इन
सेशन बिगन। कभी कभी न्यूज अगर कभी आपने सुनी हो, वैसे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता आप न्यूज सुनते होंगे, वैसे जब न्यूज सुनिए अगर संसद का सत्र चल रहा होगा तो वो लोग न्यूज में बता रहे होते हैं कि संसद का सत्र भंग कर दिया गया, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था, 2 घंटे से कार्यवाही हुई। तो इस तरह उसमें होता है कि क्वेश्चन आर होता है in which members of the opposition and the other members can ask a question to the minister and the prime minister। ठीक है, अदर पार्टीज के जो मेंबर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मंत्री होते हैं जिनको कोई भी वो दिया गया था, ऑफिस या डिपार्टमेंट दिया जाता है, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। मिनिस्टर हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन एंड दे बिकम अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। और मिनिस्टर्स को वो आंसर देना होता है क्योंकि वो पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेही उनकी होती है। द अपोजिशन कीप द मिनिस्टर अलर्ट। जो अपोजिशन होते हैं वो मिनिस्टर्स को एकदम अलर्ट पर रखते हैं एंड आंसरेबल टू द पीपल अबाउट दियर पॉलिसीज। और मतलब उन्होंने अगर कुछ जरा सा भी गलत बोला या वो पॉलिसी फेवर नहीं है तो उसके लिए वो शोर मचाना शुरू करते हैं या वहां पर बहस होती है। और जो भी उनकी नीतियां होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। लॉ मेकिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द लेजिस्लेचर। जो विधायिका है उसका सबसे इम्पोर्टेंट यानी कानून बनाना विधायिका का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, यानी लेजिस्लेचर जो है वो रूल बनाती है। तो कोई भी नियम ऐसे ही नहीं बन जाए, इसलिए उस पर पूरा तर्क वितर्क उसकी पूरी एक तरह से जांच पड़ताल, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, फायदा कितना क्या है, सारा कुछ पूछा जाता है, बताया जाता है। अब राज्यसभा में क्वेश्चन आर होता है, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। स्टार्ट क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस these are questions to which answers are desired to be given orally on the floor of the house during the question hour। जो ये क्वेश्चन होते हैं ऐसा इच्छा जाहिर की जाती है इन क्वेश्चन के जो भी आंसर्स हैं ये ओरली पूछ लिए जाते हैं, मतलब और क्वेश्चन आवर में पूछा जाता है। दीज आर डिस्टिंग्विश्ड इन द प्रिंटेड लिस्ट। और ये जो क्वेश्चन होते हैं जो एक प्रिंटेड लिस्ट ये देते हैं, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उससे डिफरेंट होते हैं, उसमें नहीं होते हैं ये क्वेश्चन। जो भी लिस्ट बाय द एस्टरिस्क, जो भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं उनके द्वारा, वो जो लिस्ट में अगर 10 क्वेश्चन है उन 10 क्वेश्चन के अलावा ये स्टार्ट क्वेश्चन अलग होते हैं, ओरल पूछे जाते हैं। 15 such questions are listed each day। हर दिन 15 क्वेश्चन लिस्ट किए जाते हैं। Unstarred question, these are the questions to which written answers are given by minister which are the deemed to have laid on the table of the house at the end of the question hour। इसमें क्या किया जाता है, जो क्वेश्चन होते हैं उनके रिटर्न आंसर करके मिनिस्टर की टेबल पर रखवा दिया जाता है कि वो पढ़ ले, क्वेश्चन आवर के एंड में पहुंचा दिया जाता है। कभी आप देखिएगा जब सत्र चल रहा हो तो फिर एक व्यक्ति आता है, वो सबको पेपर बांट रहा होता है कि जो भी क्वेश्चन शायद पूछे जाते हैं या जो भी उनके आंसर होते हैं वो वहां पर बांट रहा होता है। अप टू 160 ईच क्वेश्चन आर लिस्टेड ईच डे इन द सेपरेट लिस्ट। और हर लिस्ट अलग अलग लिस्ट में 160 क्वेश्चन के आंसर होते हैं। फिर होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। सच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ओरली। ये क्वेश्चन भी ओरली पूछे जाते हैं हाउस राज्यसभा में क्वेश्चन आवर के बाद। As the first item of the in the agenda where there is no question are at notice shorter than that prescribed at start and unstarred question। यानी स्टार्ट क्वेश्चन और अनस्टार्ड क्वेश्चन के अलावा बस ये शॉर्ट नोटिस पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस टॉपिक पर वहां पर मीटिंग हो रही है उस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब एजेंडे से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ये पूछे जाते हैं। These must relate to the subject। ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। कंसीडर्ड बाय द चेयरमैन टू बी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। जनता क्या चाहती है उसके जो क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड ये होते हैं, इस बात का चेयरपर्सन को ध्यान रखना होता है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेचर and it also form the executive। the legislature make the laws। legislature क्या होता है, पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव भी बनाती है, यानी रूल बनाना, रूल को लागू करना, ये दोनों काम पार्लियामेंट की तरफ से होते हैं। लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का है इम्प्लीमेंट करना। पीपल कॉमनली यूज द टर्म एग्जीक्यूटिव
इंटरचेंजेबली विद गवर्नमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव को सरकार के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। उनका मतलब है सरकार है तो एग्जीक्यूटिव है। एज पर रिजल्ट ऑफ द जनरल इलेक्शन, हर जनरल इलेक्शन के बाद ऐसा देखा जाता है। द पार्टी विच has won more than half of the number of seats from the government, जो पार्टी हाफ ऑफ द नंबर सीट जीतती है वो उसकी सरकार बनती है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। लोकसभा का जो सबसे क्या कह सकते हैं आप, लीडर होता है रूलिंग पार्टी का, वो प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। फ्रॉम द अदर एमपीज इन द लोकसभा, उसके बाद जो अदर एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा में, he or she select a team of ministers who had different ministries like defense, external affairs, finance। इसके अलावा उसके बाद जो और मंत्री होते हैं उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि डिफेंस है, रक्षा है, विदेश मंत्रालय है, आपका आपके फाइनेंस मिनिस्टर है। इस तरह करके डिफरेंट डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं। Thus it is their responsibility to implement। इसका माइक ऑन है, मेघराज, एनी डाउट? बीच बीच में कैमरे बंद हो जा रहे हैं। निशु पंखा नहीं देख रहे हैं, आप सीधे होकर बैठिए। यस, थोड़ी देर सीधे बैठ जाओ, रात भर सोकर उठे हो। ये बाद में सभी लोगों का कैमरा बंद है। हर्षित, वर्चुअल, दीपक, साहिबा, शिवांश, आशु, आयुष, शालिनी, कैमरा क्यों बंद कर रखा है? रात भर सोकर उठने के बाद नींद नहीं पूरी होती आप लोगों की। तो चुनाव आयोग जो है भारत का, वो क्या करता है, जैसा शालिनी ने बताया, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन द कंट्री। इसका काम है देश में चुनाव करवाना। इट प्लेज अ की रोल इन इन्फॉर्मिंग अवर पार्लियामेंट। और ये संसद में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको CEC कहते हैं, इज द हेड ऑफ द कमीशन। यानी चुनाव आयोग का जो मुख्य होता है वो CEC कहलाता है। यानी उसको हिंदी में जो भी वर्ड आप उसको देंगे, यानी जो मुख्य चुनाव करवाने का जिनका मुख्य कार्य होता है वो। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का चुनाव आयोग है, कंडक्ट द इलेक्शन इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर चुनाव करवाना है, अक्रॉस द कंट्री इन अ फेज्ड मैनर। यानी फेज बनाकर कि यानी एक साथ पूरे देश में चुनाव करवा दिए गए। एक डिवाइडेशन होता है ना, आप देखते हो कभी महाराष्ट्र में हो रहा है, फिर क्या डेट्स होती है, फिर यूपी में होता है, अगर यूपी में भी है तो डिफरेंट डेट्स पर वो चुनाव चल रहे होते हैं, तो उनको फेज वाइज कराना ये काम इलेक्शन कमीशन का होता है। स्वतंत्रता से पहले इंडिया हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द पीपल बीइंग ट्रीटेड एज इक्वली। और जब हम आजाद नहीं थे तभी हमारे पास रिकॉर्ड है कि हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं होता था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये डिक्लेयर किया गया कि सभी के साथ समान व्यवहार हो और सभी को डिक्लेयर एवरीवन एज इक्वल एंड एडवोकेटेड स्ट्रांगली। और सभी की जो भागीदारी हो वो बहुत मजबूती के साथ हो, यानी सब एक, ये नहीं कि किसी को छोड़ा जाए या किसी कोई छूट जाए, ऐसा ना हो। इक्वल प्रिविलेज, सभी को बराबर सुविधाएं मिले, फ्रीडम मिले हर काम के लिए। देयर वर मेनी कम्युनिटीज लाइक दलित्स व्हिच हैड टू फेस डिस्क्रिमिनेशन।
बहुत से समुदाय हैं जैसे दलित है, उनके साथ भेदभाव हुआ, उनका शोषण हुआ जाति के आधार पर, या वुमेन्स है जिनको हमेशा वुमेन्स वर ऑलवेज relegated to the background and not considered capable for the public life or career. उनको कभी भी आम जीवन से रिलेटेड नहीं समझा गया, कभी भी उनको समाज का मुख्य हिस्सा नहीं माना गया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव करवाए जाए इन ऑर्डर टू मेक सो कॉल्ड बैकवर्ड कम्युनिटी। और जो बैकवर्ड, प्लीज माइक ऑफ रखिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसका माइक ऑन है। हेलो मैम, मेघराज भैया का बेटा माइक ऑफ रखिए मेघराज। तो जो आपकी मैं अपने गया था नहीं। हाँ तो बंद कर दो अभी। ऑन ऑफ करके पता नहीं कुछ लिखा ही नहीं आता, ऑन करते तो अपना माइक ऑन नहीं आता। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, अभी ऑफ कर दीजिए। तो जो बैकवर्ड कम्युनिटी होती है तो वो एट पर विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अलावा जो बैकवर्ड कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूशन है उनके लिए भी कुछ सीट रिजर्व की, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी, शेड्यूल्ड जो आपके आदिवासी जनजातियां हैं उनके लिए भी, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट जो है उन सबके लिए सीट पार्लियामेंट में रिजर्व की गई है। दीज कम्युनिटीज इट वाज फियर्ड वुड लूज आउट and not get represented in the parliament in open election। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा इसलिए किया गया कि ये समाज से छूट ना जाए, ये भी अपने आप को समाज का एक हिस्सा माने, इनको भी बराबर भागीदारी मिले, इसलिए उन्हें भी एक पार्लियामेंट में सीट दिलाकर उन्हें समाज का हिस्सा बनाया गया। The parliament is a very important institution of India and its reflection of the Indian society as its representative from all sections of the society। जो भारतीय संसद है वो भारतीय समाज का एक परछाई कह सकते हैं, यानी वहां पर सभी कम्युनिटी से लोग शामिल हैं, जिससे कि भारतीय समाज की एक पूरी परछाई वहां पर संसद में आपको देखने को मिल सकती है। एवरी कम्युनिटी वेदर majority या minority should be able to voice an opinion freely and be heard। यानी वहाँ जितने भी समुदाय हैं उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखने की आजादी है। इसके आगे अब आपका ये फाइंड आउट करना है आपको, ओके। वैसे ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, एक्सरसाइज आप फाइंड आउट करेंगे। मैं बोल रही हूँ, मेरी बात आप पहले सुन लीजिए। नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? सम सीट्स ऑफ पार्लियामेंट आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब मेजॉरिटी कम्युनिटी। किसके लिए होती है? अब अभी आपने पढ़ा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होती है। आफ्टर द जनरल इलेक्शन द फर्स्ट सेशन ऑफ बोथ हाउस इज एडेड बाय द प्रेसिडेंट। और क्वेश्चन, चलिए इसको मैंने बता दिया, पहला वाला आंसर आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन which are related to the matter of the public importance are called unstarred या short notice। क्या होते हैं? शॉर्ट नोट। हाँ, शॉर्ट नोटिस पर होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है, बाकी मैंने बता दिए हैं, ओके। आज के सीडब्ल्यू में डालकर इसकी बुक पर सबका ये डन हो जाना चाहिए, डेट पर और सीडब्ल्यू डालकर। किसी के पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैम हमने नहीं किया, ओके, या हमें पता नहीं चला। इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब है, यहाँ पर प्रेसिडेंट है और यहाँ पर शॉर्ट नोटिस है। पहला आपको करना है और ये वाला ये आपके द्वारा होगा, डन बाय योरसेल्फ। मैम हो गया, मैम हो गया। क्या होगा बताइए? मैम कर लिया। मैम हो गया। पहले वाले का क्या है? मैम 25 जनवरी 26 या 25? अच्छा 25 चलिए मैम 25। नीचे फिर सबने बता दिया, अच्छी बात है जिन्होंने फाइंड आउट किया, जस्ट अ मोमेंट किया बस। चलिए 25 जनवरी इसका आंसर है और ये सीडब्ल्यू और आज की डेट के साथ डन कर दीजिएगा, ओके। अटेंडेंस ले रही हूँ, उसके बाद